मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, IMA लखनऊ। आज मैं पैथोलॉजी जांच जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी GTT, इसके बारे में कुछ सामान्य मेडिकल जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह जांच क्या है? व्यवहारिक रूप से जेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड शुगर की प्रारंभिक एवं निश्चित जानकारी के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि भारत में हर 6 गर्भवती महिलाओं में से एक महिला को हाई ब्लड शुगर होने की संभावना होती है, जिसे प्रारंभिक अवस्था में ही जांच कर तथा हाई ब्लड शुगर होने पर उसका इलाज कर जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, इसे कब कराना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन में यह जांच प्रेगनेंसी के दौरान 2 बार कराने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले 16 हफ्ते से 18 हफ्ते यानी गर्भधारण के बाद चौथे महीने के आसपास यह जांच कराई जाती है। इससे शुगर की बेसलाइन वैल्यू का पता चल जाता है। यदि हाई है तो डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तथा दवा द्वारा तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं तथा इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखकर देखभाल करते हैं। GTT प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी बार 6ठे महीने पर कराते हैं, यानी कि 24 हफ्ते से 28 हफ्ते के बीच में 6 मंथ पर यह जांच आवश्यक है। कभी कभी चौथे महीने पर यह जांच नहीं हो पाता है, लेकिन 6 मंथ पर यह अति आवश्यक जांच है, क्योंकि यदि जेस्टेशनल डायबिटीज की जानकारी मिस हो जाती है तो बेबी और मदर दोनों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता है। कभी कभी एबॉर्शन तथा बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। अगला सवाल है, यह जांच कैसे कराया जाता है? इस जांच के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को खाली पेट लैब में जाकर सैंपल देना होता है। व्यवहारिक रूप से ब्लड सैंपल के 3 नमूने लिए जाते हैं। इसके लिए महिला को कम से कम 8 से 10 घंटे का फास्ट होना चाहिए तथा पिछले 2-3 दिन सामान्य खाना लेने की सलाह दी जाती है। खाली पेट ब्लड सैंपल देने के बाद महिला को 75 ग्राम ग्लूकोज लगभग 300 ml पानी में घोलकर 5 मिनट में लेना चाहिए। इसके 1 घंटे बाद ब्लड सैंपल का दूसरा नमूना लिया जाता है। इस दौरान सब्जेक्ट को शांतिपूर्ण तरीके से बैठना होता है, घूमना और टहलना मना है। इसके बाद ब्लड का तीसरा नमूना 2 घंटे बाद लेते हैं। इस प्रकार कुल 3 ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और लगभग 3 घंटे का समय नमूना देने में खर्च करना पड़ता है। नमूना देने के बाद गर्भवती महिला घर जा सकती है। विशेष परिस्थिति में घर से भी ब्लड सैंपल लिया जा सकता है। जांच के लिए लगभग 2 ml ब्लड ग्रे कलर के ट्यूब में लिया जाता है, जिसमें प्रयुक्त रसायन ब्लड को जमने नहीं देता है, जिससे वीनस प्लाज्मा ग्लूकोज की वैल्यू का पता लगता है। यहाँ पर मैं पैथोलॉजिस्ट होने के नाते एक बात और बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं, यह शुगर जांच ग्लूकोमीटर से किया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए वीनस प्लाज्मा ग्लूकोज जांच एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो लैब में ही संभव है। ग्लूकोमीटर बेसिकली डायबिटीज होने के बाद उससे मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोमीटर फिंगर प्रिक द्वारा कैपिलरी ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बताता है, जिसमें 15 से 20% तक वेरिएशन आ सकता है। अब अगला प्रश्न है, GTT का नॉर्मल रेंज क्या होता है और कब गर्भवती महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज घोषित कर सकते हैं? इसका उत्तर है, ब्लड शुगर जांच के 3 परिणामों में एटलीस्ट 2 वैल्यू सामान्य से अधिक होने पर हम सब्जेक्ट को जेस्टेशनल डायबिटीज के रूप में घोषित कर सकते हैं।
गर्भवती महिलाओं में फास्टिंग ब्लड शुगर का सामान्य स्तर 92 मिलीग्राम परसेंट से कम होना चाहिए। इसी प्रकार ग्लूकोज देने के 1 घंटे और 2 घंटे पर जांच का परिणाम 140 मिलीग्राम परसेंट से कम होना चाहिए। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर की मात्रा 92 मिलीग्राम परसेंट से अधिक है तथा 1 आवर पोस्ट ग्लूकोज 180 मिलीग्राम परसेंट से अधिक है तथा 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज की वैल्यू 153 मिलीग्राम परसेंट से अधिक है तो हम सब्जेक्ट को जेस्टेशनल डायबिटीज डिक्लेयर कर सकते हैं और उसी के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तीसरा कंडीशन है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 92 मिलीग्राम परसेंट से अधिक तथा पोस्ट ग्लूकोज ब्लड शुगर की मात्रा 140 मिलीग्राम परसेंट से अधिक किंतु 180 मिलीग्राम परसेंट से कम हो तो इसे संभावित जेस्टेशनल डायबिटीज की श्रेणी में रखते हैं, सस्पेक्टेड होता है। इस प्रकार आपने जाना कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि जीटीटी गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीनेटल चेकअप है जो कि सेफ मदरहुड के लिए आवश्यक है तथा यह भी जरूरी है यह जांच पैथोलॉजिस्ट फीमेल लैब में ही करना चाहिए। धन्यवाद।